मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके लिए गुलमोहर कक्षा 3 से पाठ 6 आसमान में महल लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आसमान में महल अकबर और बीरबल की कहानी है। मुगल बादशाह अकबर, उनके पास अपने शासन करते समय अपने राज्य में 9 रत्न होते थे और उन्हीं 9 रत्नों में से बीरबल एक प्रसिद्ध रत्न थे। क्योंकि वह बहुत ज़्यादा विद्वान थे, जिस कारण से अकबर उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और इस कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि जीवन में परेशानियां सबके आती है, परंतु हमें कभी भी उन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने दिमाग को लगा करके, उसका उचित उपयोग करके, सूझबूझ के साथ हर परेशानी से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ चैप्टर 6 आसमान में महल, पेज ऑन 45। पुट योर फिंगर। बादशाह अकबर विद्वानों का आदर करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। उनमें कोई विद्वान, कोई गायक, कोई संगीतज्ञ, कोई चित्रकार, तो कोई कवि था। उनमें बीरबल भी एक थे। उनकी चतुराई के अनेक किस्से प्रसिद्ध है। बादशाह अकबर विद्वानों का बहुत ज़्यादा आदर करते थे। उनके दरबार में तरह तरह के लोग होते थे जिन्हें 9 रत्न की संज्ञा दी जाती थी। उनमें कोई विद्वान होता था जो बहुत बुद्धिमान होता था, कोई अच्छे गाने गाता था जो अच्छा गायक होता था, कोई संगीत बहुत अच्छा किसी का था और कोई बहुत अच्छी चित्रकला करता था, कोई कवि था, बहुत सुंदर सुंदर सी कविताएं लिखता था। और इन्हीं विद्वानों में एक बीरबल भी थे जो अपनी चतुराई के लिए माने जाने जाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। अकबर और बीरबल में गहरी मित्रता थी। बीरबल अपनी बातों से अकबर का मनोरंजन करते थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे लोग किसी भी तरह से बीरबल को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे, लेकिन बीरबल वहाँ नहीं थे। अच्छा मौका देखकर राजा ने कहा, धरती पर हमने कई महल और किले बनवाए हैं। हम चाहते हैं कि एक महल आसमान में बनवाया जाए। क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है? महल बनवाया जा सकता है। सभी दरबारियों ने कहा, यह कार्य तो बिल्कुल असंभव है। अकबर ने कहा, आप लोग सोचकर कोई उपाय निकालिए। अकबर और बीरबल की आपस में गहरी मित्रता थी और अकबर
बीरबल से कोई भी कठिन प्रश्न पूछते थे, बीरबल उसका बहुत सहजता से जवाब दे देते थे, जिस कारण से अकबर का बीरबल से बहुत ज़्यादा निजी संबंध था, निजी मन से रिश्ता बना हुआ था। वो उससे बहुत प्यार करते थे, जिसे देखकर पूरे के पूरे दरबारी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। आज उन जो लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, उन लोगों को जांचने और परखने के लिए बीरबल ने देखा कि अच्छा मौका है दरबार में अकबर ने देखा कि अच्छा मौका है, दरबार में बीरबल नहीं है। उन्होंने जो दरबार में उपस्थित लोग थे उनसे कहा कि हमने अपने इस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा महल और किले बनवा दिए हैं, अब मेरा मन है कि मैं जाकर के आसमान में भी अपनी पताका लहराऊं, वहाँ पर भी महल बनवाऊं। परंतु यह सुनकर के दरबारियों ने कहा कि ऐसा कर पाना तो मुश्किल काम है। अकबर ने फिर भी उन दरबारियों से कहा कि आप सोच समझ कर बताइएगा, हो सकता है ऐसा संभव हो। नाउ टर्न योर पेज ऑन 46। सभी लोग चुप रहे। बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला, हुजूर यह बीरबल ही आसमान में महल बनवा सकते हैं। उसी समय बीरबल भी दरबार में आ पहुँचे। अकबर ने कहा बीरबल हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं, क्या यह बन सकता है? बीरबल ने कहा हाँ बन सकता है। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर बीरबल का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा क्या तुम सचमुच आसमान में महल बनवा सकते हो? बीरबल ने कहा यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बनवा दूंगा। अब क्या हुआ कि सभी लोग अभी राजा की बात सुनकर के चुप बैठे हुए थे। जो बीरबल से सबसे ज्यादा ईर्ष्या करने वाला दरबारी था, उसने एकदम से कह दिया कि यह काम बीरबल ही कर सकते हैं। अब बीरबल जब दरबार में आते हैं, यही बात अकबर ने बीरबल के सामने भी रखी है कि वो आसमान में महल बनवाना चाहते हैं। तो बीरबल बड़ी सरलता से कहते हैं कि मैं, अगर आपकी आज्ञा यही है तो मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। यह सुनकर के सभी दरबारी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित का अर्थ होता है हैरान हो गए। पुट योर फिंगर नाउ। अकबर ने कहा यदि तुम आसमान में महल बनवा दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मुंह मांगा इनाम होता है इच्छा अनुसार पुरस्कार देना। अकबर कहते हैं कि ये बीरबल, यदि तुमने आसमान में महल बनवा दिया तो मैं, जो तुम्हारा मन होगा, मैं तुम्हें वह मुंह मांगा इनाम दूंगा। हजूर यह काम बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा। बीरबल ने कहा तुम धन और समय की चिंता मत करो। जितना धन चाहिए खजाने से ले लो। बस तुम इतना बताओ कि इस महल को बनवाने में कितना समय लगेगा। अकबर ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया हजूर इसकी तैयारी में ही 1 महीना लग जाएगा। अकबर ने कहा ठीक है तुम तैयारी आरंभ कर दो। बीरबल ने कहा हजूर मेरी एक शर्त है। महल बनवाने वाले कारीगरों का इन प्रबंध मैं कर दूंगा, किंतु वहाँ तक सामान पहुँचाने का प्रबंध आपको करवाना होगा। राजा है, राजा के महल में
पैसों की कोई चिंता नहीं है। जब बीरबल कहते हैं कि मुझे महल बनवाने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो राजा ने कहा कि तुम्हारे लिए खजाने खुले हैं, जाओ और जितना पैसा तुम्हें चाहिए उतना ले लो, परंतु यह महल बनकर तैयार हो जाना चाहिए। अब बीरबल कहते हैं कि मुझे ये महल बनवाने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। और उनकी एक और शर्त भी है, कारीगर होते हैं हाथ से काम करने में निपुण जो हो, और प्रबंध होता है इंतज़ाम करना। कि हे राजा, ये ठीक है कि मैं 1 महीने में अपना प्रबंध कर दूंगा कारीगरों का, परंतु एक कार्य तुम्हें करवाना होगा कि जितने भी सामान उस महल बनवाने के लिए लगेगा, वह कार्य, उस सामान को आसमान तक पहुंचाने का कार्य, मेरे कारीगरों तक पहुंचाने का कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पेज ऑन 47। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, हम सामान का प्रबंध करा देंगे। घर जाकर बीरबल ने नौकरों से 50 तोते खरीद कर लाने को कहा। बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। वे रोज उन्हें बोलना सिखाने लगे। वे तोतों से बुलवाते थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। 1 महीने में तोते इन शब्दों को बोलने लगे। वे दिन भर इन्हीं शब्दों को रटते रहते थे। अब क्या हुआ, घर जाकर अकबर ने बिना सोचे समझे ही कह दिया कि सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। और जब बीरबल घर जाते हैं तो वो 50 तोते अपने नौकरों से खरीदवाते हैं और उन तोतों को पिंजरे में बंद करके रोज़ उनसे एक ही बात रटने के लिए कहते हैं, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। 1 महीने में पूरी तरह से ये तोते ट्रेंड हो जाते हैं इस लाइन को बोलने के लिए। और अब आगे क्या होता है, 1 महीने बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हारे आसमान में महल बनवाने की तैयारी कैसी चल रही है? बीरबल ने कहा, हजूर, कारीगर तैयार है। वे कल आसमान में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलाए और प्रत्येक को एक पिंजरा दे दिया। फिर दरबार के चारों ओर खड़ा कर दिया। उनसे कहा, जब मैं सूचना भिजवाऊं तब इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना। अब 1 महीने बाद बीरबल जो है राजा के महल में पहुंचते हैं और राजा उनसे पूछते हैं कि तुम्हें आसमान में महल बनवाने का कार्य दिया गया था, तुम्हारा वो कार्य कैसे चल रहा है, तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? बीरबल उन्हें कहते हैं कि हजूर, मैंने तो अपने कारीगर तैयार कर दिए हैं, अब आप तैयार हो जाओ, क्योंकि सामान उन कारीगरों तक पहुंचाने का काम आपको करना है। दूसरे दिन बीरबल 50 मजदूरों को बुलाते हैं और उन सबके पास एक पिंजरा देते हैं और उन्हें दरबार के चारों तरफ खड़ा करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हें सूचना ना दूं तब तक इन तोतों को पिंजरे के अंदर रखना। जैसे ही मैं तुम्हें संदेश भेजूं, इन तोतों को उड़ा देना, आसमान में उड़ा देना। बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने अपने नौकर से कहा,
जाओ। कारीगरों से कहो कारीगरों से कहो कि आसमान में पहुँचे। कि आसमान में पहुँचे। नौकर ने बाहर जाकर नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत किया। मजदूरों को संकेत किया। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरे से उड़ा दिया। पिंजरे से उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सीखे सिखाए शब्दों को बोलने लगे। ईंट लाओ पानी लाओ पत्थर लाओ चूना लाओ। सभी दरबारियों और अकबर ने भी ये शब्द सुने। अब जब दरबार में बीरबल पहुंचते हैं, सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतज़ार। सभी उनका इंतज़ार कर रहे हैं और बीरबल अपने नौकरों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जाओ और मज़दूरों को आसमान में पहुंचने का संदेशा दे दो। जैसे ही नौकर उन पिंजरों से तोतों को खोलते हैं और उन्हें पता है जो शब्द उन्हें सिखाए गए थे कि जो भी महल होता है वो ईंट से, पानी से, पत्थर से और चूने से बनाया जाता है, उन्हें यही शब्द सिखाए गए थे। जैसे ही तोते आसमान में पहुंचते हैं वो वही रटे रटाए शब्द कहने लगते हैं जिन्हें दरबारी और अकबर सुनते हैं कि ईंट लाओ पानी लाओ पत्थर लाओ चूना लाओ। इस तरह के शब्द सारे दरबार में गूंजने लगते हैं। Now second last paragraph। बीरबल ने कहा हजूर कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं। वे सामान मांग रहे हैं। शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। सभी लोग चकित होकर महल से बाहर आ गए। अभी भी ऊपर से वही आवाजें सुनाई दे रही थी। ईंट लाओ पानी लाओ पत्थर लाओ चूना लाओ। कुछ देर तक किसी की समझ में कुछ नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं तो सभी हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी मोतियों की मूल्यवान माला बीरबल के गले में पहना दी। अब क्या हुआ? बीरबल ने जब अपना कार्य कर दिया तो उन्होंने कहा कि हे राजा, मैंने अपना जो वचन दिया था वो पूरा कर दिया है। अब सामान पहुंचाने की आपकी बारी है। मेरे कारीगर आसमान में पहुंच गए हैं। तो यह देखकर सब लोग हैरान थे कि आसमान में तो कौन है। जब उन्होंने देखा बाहर निकल कर के आसमान में तोते यह बात कर रही है तो इससे पता चला कि बीरबल बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने राजा की बात भी मानी और राजा को सबक भी सिखा दिया और इसी तरह से उन्होंने बता दिया कि कैसे कि जो कार्य असंभव है राजा उस कार्य की बात कर रहा था, परंतु उन्होंने राजा को अपनी सूझबूझ से न क्रोधित किया और उन्हें उनकी गलती का एहसास भी करवा दिया। जब सब लोगों को यह बात पता चली कि तोते आसमान में ईंट लाओ पानी लाओ पत्थर लाओ चूना लाओ जैसी बात कर रहे हैं और बीरबल के कारीगर तोते हैं, तो सब लोग हंस पड़े। और बीरबल की इस चतुराई को देख करके अकबर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने मूल्यवान होती है बेशकीमती, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, ऐसी माला जो उन्होंने राजा ने अपने गले में डाली थी वह पुरस्कार के रूप में, इनाम के रूप में उन्होंने बीरबल को दे दी। तो बच्चों, हमें पूरी कहानी पढ़ने पर क्या पता चला कि विद्वान लोग जो होते हैं उनका हर जगह आदर किया जाता है और हमें कभी भी अपने सहयोगियों की, अपने सहपाठियों से या किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या या जलन का भाव नहीं रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अपनी बुद्धिमत्ता से और अपनी चतुराई से किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।